एक मुजाहिदीन हमारी तरफ आ रहा था बंदूक पकड़ के, तो हमें सिर्फ इतना पता था कि उन लोगों को थोड़ा हिंदुस्तान से प्यार है, तो हम हिंदुस्तान हिंदुस्तान करने लगे और वो एक बॉलीवुड का गाना गाने लगा, मेरे सपनों की रानी कब आएगी। वो जो डायरेक्टर है उनके सामने बैठी थी मेरी मम्मी और मौसी, और वो ऑडिशन टेप देख रहे थे मेरा, जिसमें मैं रोमांस कर रहा था अचानक से। शेखर कपूर फिल्म मेकर हैं जो जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, एडमायर करता हूँ, तो बजरंगी के बाद उन्होंने मैसेज करके बोला था, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग माई फेथ बैक इन मेन स्ट्रीम सिनेमा। अगेन हम लोग को शूट रोकना पड़ा था उधर पे ऑलमोस्ट, क्योंकि हावड़ा ब्रिज सुबह के हम लोग एक्चुअली 5:30 बजे शूट करने गए थे वहाँ पे, और सुबह 5:30 बजे हमें रोकना पड़ गया था, क्योंकि वो इतना वहाँ पे भीड़ हो गया था। মুহূর্তে শহরে রয়েছেন চান্দু চ্যাম্পিয়ন এবং তার নেপথ্যে যিনি রয়েছেন অবশ্যই কবির খান এবং কার্তিক আরিয়ান। ওয়েলকাম টু কলকাতা। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद। चंदू चैंपियन, तो ये चैंपियन जो भी होता है तो चैंपियन का स्टोरी होता है कि अंडरडॉग जी। और आप भी ग्वालियर से स्मॉल टाउन बॉय, आप दिल्ली से, तो ये क्या कुछ मिलता है क्या ये कहानी? आई थिंक ऑब्वियसली हम सब की जो एक एंट्री करते हैं किसी प्रोफेशन में एज एन अंडरडॉग, जहाँ हमारा कोई ऐसा गॉडफादर नहीं है या हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, तो एक अंडरडॉग फीलिंग तो आती है। तो लेकिन वो लाखों करोड़ों लोगों की आई थिंक हिंदुस्तान में ऐसी फीलिंग होती है जब वो छोटे शहरों से बड़े शहर आते हैं, चाहे वो एक्टर बनना चाहें, चाहे वो जर्नलिस्ट बनना चाहें, चाहे वो कैमरामैन बनना चाहें, वो एक जो एक स्ट्रगल होती है वो रेजोनेट करेगी। मुरलीकांत पेटकर की जो कहानी है, चंदू चैंपियन की जो कहानी है, वो करोड़ों लोगों से रेजोनेट करेगी, क्योंकि सबकी ज़िंदगी में एक वो मोमेंट होता है जब दुनिया उनको चंदू समझती है, लेकिन वो फिर फाइनली चैंपियन बन के निकलते हैं। तो कार्तिक, ऐसा मोमेंट आपका ज़िंदगी में आया था कि लोग सब सोच रहे थे कि वो तो चंदू ही होगा, मतलब जैसे बहुत बार आता है, वो तो अभी भी आता रहता है उसमें, हाँ वो तो चलता रहता है, वो लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल है जो कभी शायद ख़त्म नहीं होगा। बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, बिकॉज जब जितने ज़्यादा लोग आपके बारे, नॉट जस्ट मी, किसी के भी बारे में ये सोचते हैं कि नहीं यार ये इससे नहीं होगा, ये तुझसे नहीं होगा, आई थिंक जब आप फिर वही चीज़ को आप अपने पूरी मेहनत से पाते हैं, तो वो फिर आपको चैंपियन में बदलती है। शुरू में जब फिल्में नहीं मिलती थी तब लगता था नहीं ये तू हीरो कैसे बनेगा, एक्टर कैसे बनेगा। फिर जब फिल्में मिली तो फिल्में मिलने के बाद दूसरी तीसरी नहीं मिल रही थी या फिर नहीं चल रही थी जो आ रही थी, तो फिर वो ऐसा हो जाता है कि वन फिल्म अंडर हो गया क्या। तो हर चीज़ का अप्स एंड डाउन्स देख देख के फिर कुछ चली कुछ नहीं चली, तो वो आपका एक जर्नी रहता है जिसमें यू ऑलवेज रिलेट टू दिस लाइन कि चंदू नहीं, मैं चैंपियन हूँ। तो ये लोग तो कहते थे, पहले भी कहते थे, जैसे आप कह रहे थे, मैं ट्रेलर में देख रहा था कि जैसे मतलब आपका पिताजी हो या जो भी हो बोल रहे हैं कि यार चंदू ही, तो आपका मतलब असली ज़िंदगी में तब ऐसा मतलब घर में जब आपने कहा कि आप एक्टर बनना चाहते हैं, हाँ। जो आसपास जो है, हाँ। खास करके रिलेटिव लोग, तो क्या था मतलब पहला जब आप बोले कि मैं एक्टर? मैंने एक्चुअली पहली बार तब बताया था जब मुझे फिल्म का ऑडिशन मेरा क्रैक हो गया था, मुझे फिल्म मिल गई थी, तभी मैंने बताया। मैं तो इतना, प्यार का पंचनामा 1, तो वो मुझे इतना डर लगता था कि मैं घर पे बताऊंगा तो वो कभी भी ग्वालियर से मुझे मुंबई आने ही नहीं देंगे, तो मैं पढ़ाई के बहाने मुंबई आया था और मैं वहाँ पे ऑडिशंस ढूंढता रहता था। फिर मुझे 2-2.5 साल में ये पिक्चर का ये ऑडिशन क्रैक हुआ, तब जाके मैंने बताया कि हाँ यार ये थोड़ा लग रहा है सस्टेनेबल सी कोई चीज़ है जो मैं फैमिली में बता सकता हूँ। तो उनको जब बताया ऑफ कोर्स तब वो शॉक हो गए थे कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरी मम्मी और मेरे मौसी अचानक से तो वो जो ऑफिस था कुमार जी का, जो प्रोड्यूसर है फिल्म के, और लव सर वो जो डायरेक्टर है, उनके सामने बैठी थी मेरी मम्मी और मौसी, और वो ऑडिशन टेप देख रहे थे मेरा, जिसमें मैं रोमांस कर रहा था अचानक से। और पहली बार मेरी मम्मी ने ऐसे देखा था कि हमारा बेटा पढ़ाई करने गया था और ये क्या ऑडिशन क्या होता है और ये सब चीज़ें क्या हो रही है। सो आई थिंक वो तब उनको शॉक लगा था। अभी ग्वालियर में जो लास्ट टाइटल लॉन्च हुआ तब तो आपका पिताजी बहुत इमोशनल, मैं भी खुद इमोशनल हो गया था। वो मतलब एक अलग सा ही मोमेंट बन गया था जहाँ पे वो, क्योंकि वहाँ पे मैंने ड्रीम किया था एक्टर बनने का, सोचा था, सपना लिया था, और वहीं पे जब ये इतना
ट्रेलर लॉन्च हो रहा था लोगों के बीच में, तो पापा बहुत खुश थे। कबीर जी, आपका ऑलमोस्ट बॉम्बे आने 25 साल होने को है शायद, 99 2000 जी। सो आपका ये जर्नी आप जब देखते तो ये आपका जर्नी बहुत सिनेमेटिक है। ये काबुल मतलब अफगानिस्तान से आपको ज़्यादा प्यार है, उन लोगों को आपसे ज़्यादा प्यार है, तो कैसे ये मतलब एज ए फ्रॉम दिल्ली वाला टू तो मेरा जैसे आपने कहा इनिशियल जर्नी तो एज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था, लेकिन जब मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ बना रहा था, और मेरे को एक्चुअली डॉक्यूमेंट्रीज़ में बहुत सक्सेस भी मिला था क्योंकि मेरे को बहुत इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्रीज़ मिलने लगे थे। हमने अफगानिस्तान में बहुत काम किया, तो ऑब्वियसली लॉट ऑफ इंटरनेशनल नेटवर्क्स हमारी डॉक्यूमेंट्रीज़ ले रही थी, लेकिन वो थोड़ा सा एक डिस्कनेक्ट होता था बिकॉज ऑडियंस बहुत छोटी थी, और जो बॉलीवुड का जो हिंदी फिल्म का जो एक पावर है ना, वो मेरे को समझ, और मेरे साथ एक्चुअली एक हादसा हुआ था अफ़गानिस्तान में जिसकी वजह से मुझे समझ में आया कि कितना पावरफुल है हिंदी सिनेमा। जब हम अफ़गानिस्तान में लिटरली एक हेलीकॉप्टर से गए थे, और हेलीकॉप्टर 20 फुट ऊपर थी ज़मीन के, और वहाँ से कूदे, और एक मुजाहिदीन हमारी तरफ आ रहा था बंदूक पकड़ के। तो हमें सिर्फ इतना पता था कि उन लोगों को थोड़ा हिंदुस्तान से प्यार है, तो हम हिंदुस्तान करने लगे, और वो एक बॉलीवुड का गाना गाने लगा, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। उस दिन बॉलीवुड ने मेरी जान बचाई। तो उसके बाद मैंने कहा अगर कहानी सुनानी है तो बड़े पर्दे पे सुनानी है, और फिर वो एक्सपीरियंसेस मैंने काबुल एक्सप्रेस लिखी। ही हैज़ अ वेरी पिक्यूलियर वे ऑफ टेलिंग हिज स्टोरीज, जो आप कई बार वो स्क्रिप्ट पे, मेरे को स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लगी थी जब मैंने पहली बार सुनी थी कि मुझे लगा था यार ये मतलब एक्चुअली में ये मैंने फिल्म देख ली, लेकिन जब मैंने वो फिल्म जिस तरीके से इन्होंने शूट की उसको, उसमें कुछ अलग ही जोन में और ज़्यादा ऊपर से ली गई, और वो बहुत रेयर होता है। आपका एक चीज़ है जो मतलब जो फॉरगॉटन हीरोज है, मतलब आप उनके साथ काम, उनके बारे में बोलने चाहते हो, और जो भी, तो ये क्यों है, मतलब आपको क्यों लगता है कि ये चीज़ें ही सामने आना चाहिए? और मैं नेताजी के लिए आपका ये जानना, क्योंकि आई थिंक वो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि मुझे जब मैं पढ़ता हूँ इन लोगों के बारे में, जैसे आज़ाद हिंद फौज के बारे मुझे हमेशा ये लगता था कि इतना कुछ किया इन्होंने और हम भूल गए इनको। मतलब आज़ाद हिंद फौज पर जब मैं रिसर्च कर रहा था, आई रियलाइज़ कि कैसे हम सब भूल गए थे उनके बारे में। तो वो जब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली कि उनके दो जो सर्वाइवर्स थे, कैप्टन लक्ष्मी सहगल और कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन, दोनों 85 थे उस टाइम पे, लेकिन वो मेरे साथ आए सिंगापुर। हमने सिंगापुर से थाईलैंड, मलेशिया, बर्मा के थ्रू ड्राइव करके बिल्कुल वही रूट जो आज़ाद हिंद फौज ने वर्ल्ड वॉर 2 में लिया था। तो वो कहानी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी बतानी, क्योंकि ऐसी कहानियाँ अगर आप नहीं बताएंगे तो ये कहानी सब भूल जाएंगे। हमारे जो सब्सिक्वेंट जनरेशंस होंगे उनके लिए कोई विजुअल रेफरेंस ही नहीं रहेगा इन कहानियों का। हिस्ट्री भूल रहे हैं सब लोग, आपको लगता है? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, हिस्ट्री तो भूल ही रहे हैं। इसलिए हम सिर्फ यही कर सकते हैं एज अ काउंटर नैरेटिव कि कीप रीइंफोर्सिंग इट। इस मुल्क में बहुत पावरफुल, सबसे ज़्यादा पावरफुल मीडियम जो है वो सिनेमा है, और उस पर अगर आप एक कहानी सुनाओगे तो चांसेस हैं कि ये कहानियां याद रखी जाएंगी। तो आप मानते हैं कि मतलब जो फिल्म मेकर है उनका ये थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि मतलब कि सब मानते हैं कि एंटरटेनमेंट सिर्फ होना चाहिए? हाँ, देखिए, नहीं, एंटरटेनमेंट तो बहुत है, मैं एंटरटेनमेंट, क्योंकि देखिए मैं सिंपल क्या होता है, आप अगर बोलें कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी मैं बनाना चाहता हूँ, लेकिन आप उसमें एंटरटेन नहीं करेंगे तो वैसे आदमी भूल जाएगा। तो कहानी ऐसी बनानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि लोग उसको याद रखें, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये आता है कि उसको ऐसी बनाओ कि वो भूल ही ना पाए। कार्तिक, आपने बहुत अभी बोल चुके हैं बहुत सारा कि आप 1.5 साल से प्रिपेयर किए, 43 से आपका फैट ये परसेंटेज 39 आप और भी लेकर आगे 39 ठीक है, तो 7% पे आया 83 तो मुझे 85 तो मुझे जो जानना है आपका एक्चुअल, सब जानना चाहते कि क्या था आपका डाइट रूटीन, क्या खाते थे आप? बेसिकली सबसे बड़ी चीज़ थी कि हर चीज़ जो जिसमें शुगर होता है वो चीज़ बहुत शुरुआत में कट कर दी थी, एंड उसकी वजह से बहुत हेल्प हुई थी। बिकॉज मैं फूडी तो था ही, लेकिन मुझे मीठा खाने का बहुत शौक था, तो वो मैंने पहले कट किया। एंड जो मेरे जो न्यूट्रिशनिस्ट थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को क्या किया कि राइस की जगह कॉली राइस ले आए, इंट्रोड्यूस किया, या रोटियां वगैरह सब हटा दिए, राइस नॉर्मल राइस हट गया। तो ये डाइट से ये चीज़ें काफ़ी हट गई। सूप पी रहा था मैं डिनर में, या फिर
बहुत सारे सैलड्स खा रहा था, टोफू खा रहा था, पनीर, मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं खाता हूँ, एंड करेक्ट टाइम पे खाता था, करेक्ट टाइम पे सोता भी था। तो वो स्लीपिंग पैटर्न भी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैं पहले इंसोम्निया की था ऑलमोस्ट, एंड इस फिल्म के आते आते मुझे प्रेप टाइम से ही करीब 10:30-11 बजे सो जाता था, फिर सुबह उठता था। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि रेस्टिंग फेज, आपका डाइट एंड प्रॉपर रेजीम जो आपको फॉलो करना है। और वो एक भी दिन मेरा ऐसा कोई चीट डे नहीं होता था, चीट मील नहीं होता था फॉर द लॉन्गेस्ट, मतलब 1.5 साल तक, जब तक पिक्चर रैप नहीं की थी। तो मैं 2-4 वर्ड कहूँगा, उसके ऊपर आपको दोनों को बोलना है। तो बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट टिल डेट। शेखर कपूर फिल्म मेकर हैं जो जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, एडमायर करता हूँ। तो बजरंगी के बाद उन्होंने मैसेज करके बोला था, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग माय फेथ बैक इन मेन स्ट्रीम सिनेमा। तो वो ऐसी चीज़, अगर कोई जो आदमी आप जिसको आप रिस्पेक्ट करते हैं अगर वो बोले, या कमल हसन सर ने 83 के लिए जब मुझे फ़ोन करके बात करी थी, तो दीज आर द मोमेंट्स यू रिमेंबर। अमिताभ बच्चन जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और उन्होंने आई थिंक सोनू के टीटू की स्वीटी की बहुत तारीफ़ की थी। तो और स्पेशली क्योंकि मैं उनको बिल्कुल ही पर्सनल नोट पे नहीं ऐसे जानता था, तो उन्होंने अपने आई थिंक KBC या किसी शो में मेरे बारे में अलग से बोला, ट्वीट भी किया था। हाँ, और ट्वीट भी किया। तो वो जब हुआ था तो मैं एकदम खुश हो गया था, बिकॉज ही इज समवन जो हम सबको उन्होंने इतना प्रभावित किया है और इन्फ्लुएंस किया है। क्रिटिसिज्म जो बहुत बुरा लगा आपको, जो सुनने में बहुत लगा कि ये बहुत ज़्यादा बुरा है और ह्यूमर, मतलब ये बहुत हद से बढ़ चुका है। मैं तो नहीं बता, वो तो मैं भूल जाता हूँ। वो तो याद ही नहीं रखना। सेम कॉपी पेस्ट। नेपोटिज्म ओवर डिस्कस्ड हाँ। कि है, लेकिन ओवर डिस्कशन बहुत ज्यादा है। और सिंपल सी बात है, अगर नेपोटिज्म इतना बड़ा होता तो हम दोनों यहाँ नहीं बैठे होते। हाँ। इतने सारे लोग, इतना फैन, हाँ। तो आपको कैसा लगा? कोलकाता में आपका इतना फैन फॉलोइंग था। आई थिंक मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ, बहुत लकी फील करता हूँ। कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि वॉट हैव आई डन कि इतना ज़्यादा प्यार जो मिलता है, और ये सिर्फ मतलब ये हर जगह पे मैंने देखा है, और एंड इट्स सो अनरियल एक्चुअली। इट्स लाइक मैं किसी सपने में हूँ और वो बस चल रहा है, और मैं आई एम लिविंग माई ड्रीम। तो लास्ट टाइम जब कोलकाता में शूट करने आया था भूल भुलैया के लिए, अभी रिसेंटली इनफैक्ट, तो तब अगेन हम लोग को शूट रोकना पड़ा था उधर पे ऑलमोस्ट, क्योंकि हावड़ा ब्रिज सुबह के हम लोग एक्चुअली 5:30 बजे शूट करने गए थे वहाँ पे, और सुबह 5:30 बजे हमें रोकना पड़ गया था, क्योंकि वो इतना वहाँ पे भीड़ हो गया था, क्राउड हो गया था। और खाना खाने गए थे। हाँ, एक्चुअली तो मुझे वो उन्होंने ब्रेकफास्ट के लिए भेज दिया था, फिर वापस से चुपचाप आए, कुछ एक शॉट्स लिए, और फिर अचानक जैसी भीड़ हो रही थी मैं निकल लिया। मेरी फैमिली ने कुछ तो अच्छा कर्मा किया होगा जो ये सब चीज़ें होती है। कभी एक चीज़ जानना चाहेंगे, मतलब आप सीनियर थे शाहरुख खान कॉलेज में, तो नहीं, वो सीनियर नहीं हाँ, तो हाँ वो सीनियर थे। तो कुछ काम क्या अभी सुनने में आता, पठान टू ऐसा कुछ होता था? मतलब शाहरुख खान नहीं, देखिए शाहरुख ऐसे हैं, जब यहाँ पहुँचा था इंडस्ट्री में, मैं सिर्फ शाहरुख और गौरी को ही जानता था और किसी को जानता ही नहीं था। तो बातचीत तो चलती रहती है हमारी, क्योंकि दोस्त हैं, लेकिन ऐसा कुछ अभी ऐसी बात नहीं है कि कोई स्क्रिप्ट पे बात हुई है या किसी आइडिया पे बात। भाईजान के साथ आ रहा है अभी? भाईजान के साथ अभी तो नहीं, अभी तो मेरा फोकस सिर्फ चंदू चैंपियन है। अनुराग विराग के साथ काम करेंगे, बंगाली कनेक्शन जी, तृप्ति के साथ जी। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, मतलब एंड आई होप मतलब ये हम जल्दी से स्टार्ट भी करें उस फिल्म को। तो हाँ, बंगाली कनेक्शन तो बहुत ही रहा है। इनफैक्ट हमारे प्रीतम दादा, इतना चंदू चैंपियन में इतना बड़ा कनेक्शन है उनका। सुदीप चैटर्जी जी, हमारे सिनेमेटोग्राफर, उनके बारे में एक्चुअली जितनी तारीफ करे कम है। जिस वो इस फिल्म में जिस तरीके से उन्होंने शूट किया है इस फिल्म को, वो अनरियल शूटिंग की है, एंड बहुत टफ लोकेशंस थी, स्पोर्ट्स में भी प्लस वॉर सीक्वेंसेस पे भी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। एक चीज़ बंगाली में कौन सा वर्ड हमने सीखा है जो आप बोलना चाहेंगे? बंगाली में कौन सा वर्ड? नहीं, वैसे तो बहुत वर्ड है। चंदू चैंपियन खूब भालोबाशी।